नमस्कार बच्चों, मैं सूरज कुमार आप सभी को द पुअर स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा समांतर श्रेणियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है AP 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। आपका प्रथम पद 3 दिया गया है, जिसको पहले भी हम बताएं A1 से सूचित किया जाता है 3, और सर्व अंतर अर्थात D निकालना है। D बराबर होता है A2 माइनस A1, अर्थात दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटाएंगे तो हमारा सर्व अंतर ज्ञात होता है। तो अर्थात 15 माइनस 3 बराबर 12। फिर उसके बाद आपका प्रश्न में बताया गया है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अर्थात 54वें पद सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 54 बराबर फार्मूला होता है A प्लस 53D। पहले ही बताए हैं आप लोग को कि जब भी कोई भी पद ज्ञात करते हैं तो पहली संख्या के साथ सर्व अंतर 1 घटाकर लिखा जाता है। अर्थात जितना पद पूछा जाता है उसमें से 1 घटा करके सर्व अंतर को लिखा जाता है। तो यहाँ 54वें पद पूछा जा रहा है, तो इसमें 1 घटा करके 53 पद को लिखा गया यहाँ पर, और पहली संख्या को साथ जोड़ा गया। तो देखते हैं पहला संख्या हमको दिया गया है A बराबर 3 प्लस 53 इंटू D का मान 12। तो A54 निकालने के लिए सबसे पहले A प्लस 53D बराबर 3 और 53 हो गया। D का मान सर्वांतर हमको ज्ञात करके आया कितना 12। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 3 प्लस 53 में 12 से गुना करेंगे तो 636। चलिए बराबर जोड़ लेते हैं। 636 प्लस 3 639। चलिए अब निकालते हैं कि उसके कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अर्थात हमको nवां पद निकाल लेना है। An बराबर बोला जा रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है, अर्थात A54 प्लस 132 अधिक है। तो A54 का मान निकल के आया 639 प्लस 132। जोड़ देंगे 9 2 11 के 1 3 दूनी 6 1 7 6 1 7, अर्थात 771। अब चलते हैं निकालते हैं कौन सा पद हमको निकालना है, इसमें कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए An बराबर फार्मूला लगाते हैं। इसलिए An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो An बराबर हमारा निकल के आया 771, और A का मान आपका दिया गया 3 और N का मान हमें निकालना है D बराबर 12। चलिए N माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 प्लस इस तरफ तो माइनस, इसलिए N माइनस 1 बराबर 71 में से 3 घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 6 और 7 768 और बटा 12। अब देखते हैं भागा देते हैं कटता है कि नहीं। तो 12 25 60 बर 6 का 72 वार 6 का 72 और 12 4 48, अर्थात N माइनस 1 अर्थात N बराबर 64। तो इधर माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस 1, अर्थात N बराबर 65। इसलिए N बराबर 65, यानी संख्या निकल के आया हमारा 65। अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि पदों की संख्या 65 आई। 12 में दिया गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नहीं सर्व अंतर दिया गया है और न ही प्रथम पद दिया गया है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि दो समांतर श्रेणी है। पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A पर पावर 1 है, पहले मान लेंगे। और सर्व अंतर भी यहां नहीं दिया गया है तो सर्व अंतर भी मान लेंगे कि सर्व अंतर D है। अब चलते हैं प्रश्न से। बताया गया है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 100वें पदों का अंतर यानी कि प्रथम पद का फिर ले लेते हैं
तो हो जाएगा ए पर ए 100 हो जाएगा, दोनों का अंतर 100 बता रहा है। तो प्रथम समांतर श्रेणी का ए है, माने है प्रथम पद, यहां पर ए 100 हो गया, तथा दूसरे जो श्रेणी है समांतर श्रेणी उसका भी प्रथम पद ए माने है, ए पर पावर 1 माने है। तो ए पर पावर 1 इसका भी 100वें पद का अंतर बताया गया है कि कितना है, 100 है। अब चलते हैं, ए 100 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 99d माइनस A1 प्लस 99d बराबर 100। चलते हैं, या A प्लस 99d माइनस प्लस माइनस A1 माइनस प्लस माइनस 99d बराबर 100। अब काटेंगे, कट जाएगा, माइनस प्लस अर्थात A माइनस A पर पावर 1 बराबर 100, समीकरण 1। अब यहां पर बताया गया है तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा। तो हजारों पद लेकर चलते हैं, तो हजारवा पद प्रथम श्रेणी का हजारवा पद, दोनों का अंतर बोल रहा है, माइनस दूसरे श्रेणी का हजारवा पद, ए पर पावर 1 हजारवा पद का अंतर क्या होगा। तो ये 1000 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 999d माइनस A1 ए पर पावर 1 प्लस 999d, ये ज्ञात करना है। तो ए प्लस 999d माइनस प्लस माइनस ए पर पावर 1 प्लस माइनस प्लस माइनस 999d। अब देखिए बराबर निकालना है, तो देखिए यहां पर प्लस माइनस घट गया, तो ए माइनस ए पर पावर 1 बराबर क्या होगा, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में a माइनस ए पर पावर 1 का अंतर 100 है, अर्थात हजारवें पद का अंतर भी 100 होगा। प्रश्न संख्या 13 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली विभाज्य संख्याएं, सबसे पहले छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, जो आप लोग को पता है। अब यहां पर बताया गया है कि वैसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो और वो भी 3 अंकों की। तो चलते हैं 7 से विभाज्य, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। तो 7 से विभाज्य जब 3 अंकों वाली संख्या निकालते हैं तो देखते हैं 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 100 है, भागा देंगे 7 कौन 7 3 0 7 28, अर्थात अगली संख्या लेकर चलेंगे तो 15 में 7 से गुना करेंगे तो 15 सत्ते 75, अर्थात एपी निकाल के चलते हैं तो पहली संख्या आ जाता है 105। फिर से हम बता रहे हैं छोटी संख्या है, 7 से अगर भाग देंगे तो 7 कौन 7 फिर वो 3 0 7 28, अर्थात अगली संख्या जब छोटी संख्या रहता है निकालने के लिए विभाज्य में तो अगली संख्या के लिया जाता है। तो 14 है तो अगली संख्या 15 होगी, तो 15 में 7 से गुना करेंगे तो 15 सत्ते 75 से, क्योंकि 7 से विभाज्य संख्याएं हैं। तो यह आपकी छोटी संख्या हो गई जो 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या। अब इसी में 7 जोड़ेंगे तो 112। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, अब सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं जो 7 से विभाज्य हो। तो 7 में 999 में भागा देंगे 7 से, तो 7 कौन 7 2 9 7 28 1 9 7 दूनी 14। अब यहां पर घटा देंगे तो कितना आएगा
5, अर्थात पूरी संख्या में से हमें 5 घटा देंगे तो 9 में से 5 गया तो 4, 9, 9, अर्थात सबसे बड़ी संख्या हो गई 994 जो 7 से विभाज्य होगी। जब बड़ी संख्या निकालना रहे, जिस संख्या से वह विभाज्य हो, तो शेषफल को पूर्ण संख्या में से घटा देंगे। तो शेषफल हमारा 5 आया, तो 999 में जब 5 घटाएंगे तो 994 आएगा, अर्थात तो सबसे छोटी संख्या 105 और सबसे बड़ी संख्या 994 जो 7 से विभाज्य हो। चलिए अब निकालते हैं। बताया जा रहा है कि बताइए कि कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले a1 बराबर यहाँ पर दिया गया है 105 यानी प्रथम संख्या। अब सर्वांतर निकाल लेते हैं। d बराबर, तो बताया गया है आपको पहले भी कि जो 7 से विभाज्य हो यानी कि सबका अंतर कितना है, 7 ही है। जब 112 में से पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो वह 7 ही आएगा, तथा सबसे लास्ट वाली संख्या यानी अंतिम संख्या an बराबर दिया गया है 994। अब निकालते हैं, हमको संख्या निकालनी है, कुल संख्या निकालनी है। तो फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an दिया गया है 994 बराबर a का मान है 105 प्लस n माइनस 1 और सर्व अंतर दिया गया है 7। तो 994 n का मान 994 बराबर a का मान 105 प्रथम संख्या का n माइनस 1 तथा सर्व अंतर दिया गया है 7। अब चलिए हल करते हैं। n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 और इधर प्लस इस तरफ आएगा तो 105, इसलिए n माइनस 1 बराबर 9 5 14 और ये 8 बच गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ गुना में है तो 7 भागा में आ जाएगा तो 7। देखते हैं काट कर, 7 का हो 7 7 7 7 दूनी 14 4 9 7 49, अर्थात n बराबर 127, इधर माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, यानी n बराबर 128, यानी 128 संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। प्रश्न संख्या 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। अर्थात 4 से विभाज्य संख्याएं जो 10 से बड़ी हो और 250 के से छोटी हो, वह कितने हैं जो 400 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। तो चलिए निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर 10 दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में, तो देखते हैं भागा देते हैं। तो 4 तिया 12, अर्थात 4 से विभाज्य 10 नहीं है, इससे अगली संख्या 12 होती है, अर्थात सबसे छोटी संख्या कितनी है, 12 है। तो 12 में 4 फिर करेंगे तो 16 हो जाएगा जो 4 के गुणज है, फिर 20 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, और सबसे बड़ी संख्या 250 है। तो 250 देखते हैं कि 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 4 से 4 6 का 24, 2 0 1 0, 4 दूनी 8 अर्थात 2, ये 4 से विभाज्य नहीं है, तो हमको विभाज्य संख्या निकालना है, अर्थात 250 माइनस 2 जब घटाएंगे तो 248, अर्थात बड़ी संख्या जब निकालने के लिए रहे किसी भी गुणज का, तो जितनी भी संख्या रहती है जिसका जितना शेषफल बचता है वो कुल संख्या में से उसको घटा दिया जाता है। अर्थात भाग देने के बाद हमको 2 शेषफल बचा, तो बड़ी संख्या हमको 250 है, इसमें से जब 2 घटा दिए तो हमको 248 बच गया है। यहाँ पर लिखेंगे 248, अर्थात सबसे छोटी संख्या 12 है और सबसे बड़ी संख्या 248 है जो 4 का गुणज है और 10 और 250 के बीच में आता है। तो चलते हैं अब हल करते हैं। यहाँ पर a1 अर्थात एक पहली संख्या दी गई है 12, सर्व अंतर जो बताए आप लोगों को कि 4 का गुणज है, अर्थात d बराबर जब दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे, अर्थात 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा, अर्थात सर्व अंतर d होगा। और सबसे लास्ट वाली संख्या अंतिम संख्या 248 अंतिम पद। चलिए फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an 248, a बराबर मान दिया गया 12 और n निकालना है -1 और d का मान दिया गया है सर्व अंतर जो 4 का गुणज था। अब n-1 इंटू 4 बराबर 248, इस तरफ माइनस तो इस तरफ प्लस,
इसलिए n माइनस 1 बराबर 248। 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 236 बटा 4 गुना में है तो यहाँ भागा में कर देंगे, काटेंगे, देखते हैं काट कर। 4 पचे 20 और 4 नमा 36, अर्थात 59 मरतबे कट गया। इसलिए n बराबर 59, इस तरफ माइनस तो इस तरफ आएगा +1 बराबर 60, अर्थात कितने गुणज हैं तो 60 गुणज हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के लिए nवें पद बराबर होंगे। तो सबसे पहले प्रथम एपी यहां पर दिया गया है, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर a बराबर दिया गया है 63, सर्वांतर होगा दूसरी संख्या में से, पहले ही बताए थे कि दूसरी संख्या में से जब पहली संख्या को घटाते हैं तो सर्वांतर ज्ञात होता है, अर्थात a2 माइनस a1 बराबर 65 माइनस 63, अर्थात कितना निकल के आया तो 65 माइनस 63, अर्थात सर्वांतर ज्ञात होकर आया 2। चलिए निकालते हैं। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्रथम पद से, तो ए एन का मान नहीं दिया गया है, बराबर एक ए बराबर दिया गया है 63 और n माइनस 1 और सर्वांतर दिया गया है 2। 63 प्लस 2 में n से गुना करेंगे 2n माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 प्लस 2n। इसी प्रकार दूसरे द्वितीय एपी यानी कि प्रथम एपी से हम निकाल कर लाए तो समीकरण 1 आया, और दूसरे एपी दूसरा एपी दिया गया है आपका 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसमें a बराबर 3 अर्थात a1 बराबर प्रथम संख्या दिया गया है 3, और सर्वांतर वैसा ही निकालना है, दूसरी संख्या में से जब पहली संख्या को घटाएंगे तो सर्वांतर ज्ञात होगा, अर्थात a2 माइनस a1 बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। चलिए निकालते हैं। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a बराबर हो गया 3 और n माइनस 1 और d बराबर हो गया 7। चलिए यहाँ पर ही बराबर कर देते हैं, तो 3 प्लस जब 7 में n से गुना करेंगे तो 7n हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। चलिए बराबर 7 में से 3 घटाएंगे तो -4 प्लस 7n डॉट 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 समीकरण 2। क्योंकि बताया गया है कि nवें पद बराबर है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर प्रश्न में ही बता दिया गया है कि दोनों जो समांतर श्रेणियां है वो बराबर है, अर्थात तो पहला जो हमारा समीकरण है 61 प्लस 2n है और बराबर दूसरा समीकरण निकल कर आया -4 प्लस 7n। चलिए 108 इस तरफ माइनस तो इस तरफ प्लस 4 बराबर 7n, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, तो 61 यानी 65 बराबर 5n, इसलिए n बराबर 65/5 यानी 13 × 5 65 अर्थात n बराबर 13वें पद है जो दोनों समांतर श्रेणियों का बराबर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल द पुअर स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल है जिसका नाम है द पुअर स्टडी।
थैंक यू, धन्यवाद।